मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य वाचि मे सदा। ओ प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति।
उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव तिष्ठति नेङ्गते सुखस्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीर स्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। ये 3 श्लोक गुणातीत के लक्षण बताते हैं। कल हमने देखा, अर्जुन ने प्रश्न पूछा है गुणातीत का लक्षण क्या है, उसका आचरण कैसा होता है और किस उपाय से गुणातीत की अवस्था में हम पहुंच सकते हैं। तो उसके प्रत्युत्तर में भगवान ने ये पहले लक्षण बताए हैं ये 3 श्लोक में। उसमें सबसे पहले कहा प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडवः न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। जब गुणातीत अवस्था में साधक पहुंच जाता है, योगी पहुंच जाता है, ज्ञानी पहुंच जाता है, तब इसका पहला लक्षण ये होता है कि फिर जे गुण के कारण कभी प्रकाश होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, कभी प्रवृत्ति होती है रजोगुण के कारण और कभी तमोगुण के कारण मोह भी आ जाता है, तो उसमें वो द्वेष नहीं करता। जैसे शंकराचार्य महाराज यहाँ कहते हैं कि कभी कभी क्या है कि प्रवृत्ति आने के कारण अरे मैं ऐसे नीचा गिर गया, मुझे मोह उत्पन्न हो गया, मैं तो ऐसी साधना करता था, कल मेरा बहुत बड़ा ध्यान लगा, आज मुझे ध्यान क्यों नहीं लग रहा है, आज मेरी साधना क्यों नहीं हो रही, इससे विचलितता आ जाती है। ये गुणातीत के लक्षण नहीं है। गुणातीत तो वो अवस्था है कि फिर वो चाहे ध्यान हो या ना होए, चाहे प्रवृत्ति हो या ना होए, चाहे वो उत्पन्न आया या ना चला गया, फिर भी उसकी स्थिति वैसी की वैसी रहती है, उसकी आकांक्षा नहीं करता है, क्योंकि वो गुणों से ऊपर उठ गया है। देखो, जब तक हम गुण के अधीन रहते तब तक ये वृत्ति बनी रहेगी, और गुणातीत अवस्था में अब जैसे जैसे आप गुणातीत अवस्था में, तो ऐसे ही अपनी वृत्ति जो है अंतःकरण चतुष्टय जिसको बोलते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, धीरे 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 ये आत्मशुद्धि की ओर बढ़ता है। जैसे आप प्रवृत्ति बंद करते थे, अब यहां ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जो योगी, अब तक हमने कई बार ये पढ़ा है, 12वें अध्याय में भगवान ने कुछ लक्षण बताए भक्त के, उसके पहले 13वें अध्याय में बात कही, उसके पहले 6ठे अध्याय में कुछ साधक के लक्षण बताए, उसके पहले 2रे अध्याय में भी स्थितप्रज्ञ के लक्षण बताए। तो बार बार यही बात भगवान दोहराते हैं। तो यहां पे तो ये 14वां अध्याय में भगवान जो गुणातीत के वर्णन कर रहे हैं, तो वो साधक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि अभी वो सत्व में स्थित रहता है। मतलब सत्व में स्थित रहता है ये बोलना पड़ता है, लेकिन उसकी स्थिति तो ऐसी होती है कि सत्व से भी ऊपर चला गया है। लेकिन ये वास्तविक है, जब तक देह में जीव रहा है, प्रारब्धवशात जो भी उसको कुछ भोगतना है, तो वो सत्व गुण रह, क्योंकि ये देह के कार्य है। इसको समझने के पहले हमको तो ये ज्ञान दृढ़ कर लेना चाहिए कि बार बार भगवान ने गीता में कहा है, देह और देही, शरीर और आत्मा, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ, ये जब तक 2 भिन्नताओं की हमें प्राप्ति नहीं हो जाती, मतलब एक ज्ञान दृढ़ नहीं हो जाता, तब समझ नहीं पाएंगे। तो पहले तो हमें ये कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्षेत्र नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, ये जब तक भाव दृढ़ नहीं होगा तब तक ये गुणातीत अवस्था हमारे लिए बहुत दूर की बात है। तो यहां तो ये साधक पहुंच गया, अर्जुन की ये स्थिति आ गई है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। और ये प्रकृति के कारण ये चिदाभास हो रहा है। देखो, वेदांत की भाषा में प्रकृति और पुरुष 2 हैं। पुरुष से ही प्रकृति उत्पन्न होती है और प्रकृति के ही ये सब उनके कार्य है,
लक्षण है ये त्रिगुणात्मिका माया। तो ये जो गुण है वो प्रकृति का है, आत्मा का नहीं है, ये बात है। अब वो साधक जब आत्मा के लेवल पर पहुंच गया है, जिसको आत्मानुभूति हो गई है, जिसको क्षेत्रज्ञ का ज्ञान अनुभव हो गया है, आत्मानुभूति होने के कारण फिर उसमें चाहे सद्गुण आए, मतलब सत्व गुण आए, रजोगुण आए, तमोगुण, वो गुण के हिसाब से जो प्रवृत्ति होती है उसमें वो विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए फिर जीवन सहज बन जाता है। शुरुआत में जब तक वो आत्मानुभूति नहीं होती तब तक हमें प्रयास करना पड़ता है, सत्वगुण को बनाए रखने के लिए हमको ध्यान करना पड़ता है, हमको एकाग्रता लानी पड़ती है, हमको सन्मार्ग में चलना पड़ता है, हमको स्वाध्याय करना पड़ता है। लेकिन जो गुणातीत अवस्था में पहुंचा हुआ जीव है, वो उसमें सहज, साधो सहज समाधि बली, मतलब उसके लिए वो सहजता हो जाती है, और सहजता के कारण उसकी अंतर्वृत्ति जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है, अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, तो उसमें वो चिदाभास में वो प्रतीत हो रहा है। तो कभी उसको सुखानुभूति होती है, कभी रागानुभूति होती है, कभी मोह आ जाता है, तो उसके कारण विचलित नहीं हो जाता फिर, क्योंकि जिस अवस्था में वो रहता है वो आनंद में ही रहता है। सच्चिदानंद रूपा, यह जो परमात्मा, जो परम तत्व है, वो सच चित और आनंद स्वरूप है। तो वो गुणातीत अवस्था, वो हमेशा वो प्रसन्न ही रहता है। जब तक गुणातीत अवस्था नहीं, तब हमारा प्रसन्नता का, सुख का कारण कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ रहता है, किसी का आलंबन रहता है हमें सुखानुभूति करने के लिए। लेकिन गुणातीत अवस्था में तो वो अपने आप भीतर ही प्रसन्नता का झरना बहता रहता है, फिर कुछ ना हो फिर भी वो प्रसन्न रहता है, सब कुछ हो, सत्व गुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण, फिर भी वो प्रसन्न रहता है। इसलिए प्रकाशंच प्रवृत्तिंच। अब ये प्रकाश माने ज्ञान, जैसे जैसे सत्व गुण की वृद्धि होती है, इसलिए भगवान ने कहा ना कि ऐसा नहीं है कि निर्गुण्य अवस्था मतलब ये गुणों को हटा देना, वो बस की बात ही नहीं, गुण तो रहेंगे ही, लेकिन गुण के कारण जो असर हो रही है हमारे पे, वो असर से वो मुक्त हो जाता है। अब सत्व गुण के कारण ज्ञान की वृद्धि होने लगती है, अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, तो ज्ञान की ओर उसकी यात्रा बढ़ने लगती है। लेकिन फिर क्या होता है, ज्ञान का भी अहंकार आ जाता है, मैं इतना ज्ञानी, मैं इतना पढ़ा लिखा, ये बंधन का कारण, मतलब सत्वम सुखे बध्नाति, वो सुख में बंध जाता है फिर। लेकिन जो गुणातीत अवस्था है वो उसकी यात्रा चलती रहती है, वो अटक नहीं जाता है, वो ज्ञान से बंध नहीं जाता है, क्योंकि उसके लिए ज्ञान को प्राप्त करना, वो तो एक ज्ञान तो अब हमारे अंदर पड़ा ही है, और जैसे जैसे शुद्धि होती है तो ज्ञान प्रकट अपने आप होता रहता है। ये गुणातीत अवस्था है, सबसे ऊपर मतलब ज्ञान प्रकट होता है, क्योंकि ज्ञान को कहीं बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं है। हम ब्रह्मास्मिकाम पद पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में हम ब्रह्म स्वरूप ही हैं, लेकिन ये तो प्रकृति के कारण, और प्रकृति में हम इतने आवृत हो गए, उसके लिए हमारी ब्रह्मानुभूति से हम विपरीत हो गए हैं। जैसे पंचतंत्र में सिंह का बच्चा वो भेड़िए के टोले में घुस जाता है, तो उसको ऐसा लगता है मैं भेड़िया हूं, भेड़िया हूं, वास्तव में वो सिंह है। वैसे वास्तव में ब्रह्म स्वरूप ही है, वास्तव में गुणातीत ही है, लेकिन देहाध्यास के कारण, प्रकृति को अपना मानने के कारण अहम भाव आ जाता है, इसलिए वो सोचने लगता है मैं सुखी, मैं ज्ञानी, मैं दुखी, मैं श्रीमंत, मैं मूढ़, मैं पंडित। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से तो ये सब समान है, उसमें कुछ है ही नहीं, सब ब्रह्म ही है, ज्ञान स्वरूप ही है। इसलिए प्रकाशंच प्रवृत्तिंच। वैसे आज मैंने बहुत प्रेमपुरी में पाया सुबह
एक पुस्तक के माध्यम से कि ज्ञान की 7 भूमिकाएं रहती हैं। प्रकाश भाई, मैं आपके सामने शेयर करता हूं। ये प्रेमपुरी में आने का यही कारण है। ये प्रवचन मेरा वो स्वार्थ नहीं है, प्रवचन तो ठीक है, लेकिन मेरा स्वार्थ यही है कि प्रकाश भाई मुझे यहाँ रहने के लिए देते हैं तो पुस्तकें का पढ़ाई और ज्यादा रह जाती है। घर में उतनी पढ़ाई नहीं होती, लाइब्रेरी होते तो कुछ कुछ नया नया प्राप्त होता, बस वही मेरा स्वार्थ है। और उसके कारण मैं हमेशा लालायित रहता हूँ कि प्रकाश भाई कब मुझे फोन करें। बाकी बोलना तो ये मेरी पात्रता ही नहीं है, क्योंकि ये स्थिति में तो हम पहुंचे नहीं हैं, लेकिन फिर भी तो बस ये बड़प्पन है, प्रकाश भाई का प्रेम है। तो ज्ञान की 7 भूमिका आज मैंने ये उतारा, मैंने आपके लिए मैं प्रकट करता हूं। बहुत पुरानी पुस्तक है ये, बहुत पुरानी पुस्तक, अभी उपलब्ध भी नहीं होगी शायद। उसमें ये व्याख्या की, ये प्रकाशन, प्रकाश माने ज्ञान, जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होता है फिर ज्ञान प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। कौन सी 7 भूमि? ज्ञान भूमि शुभेच्छाख्या प्रथमा समुदाहता, विद्यारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसा, सत्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात् ततो संवृत्ति नामिका, पदार्थ भावनी षष्ठी, सप्तमी तुर्यगा स्मृता। वशिष्ठ जी ने ये उल्लेख किया है। 7 प्रकार की ज्ञान की भूमिका है। सबसे पहली भूमिका आती है शुभेच्छा। शुभेच्छा माने जो तत्वबोध में आता है ना, साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, षट छंद में श्रम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये षट संपत्ति और मुमुक्षा, ये जो भूमिका है वो शुभेच्छा की भूमिका है। मतलब ये ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। फिर दूसरी भूमिका आती है, ये ज्ञान के पहले दूसरी भूमिका विचारणा। ये ज्ञान की दूसरी भूमिका विचारणा माने श्रवण मनन, विचारात्मक, अपनी चिंतन यात्रा शुरू होती है। कस्त्वम, कोहम, कुत आयातः, ये सब ये विचारणा, ये ज्ञान की दूसरी भूमिका है। फिर तीसरी भूमिका है तनुमानसा। तनुमानसा माने निधिध्यासन, ध्यान। जैसे जैसे चिंतन यात्रा शुरू होती है फिर ध्यान की शुरुआत होती है। ये तीसरी भूमिका है। यह 3 साधन भूमिका है। उसके बाद चौथी भूमिका आता है सत्वापत्ति। सत्वापत्ति माने ब्रह्म साक्षात्कार। जैसे जैसे ध्यान बढ़ता है वैसे वैसे ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है, उसको कहते हैं सत्वापत्ति ही। यह फल भूमिका है। उसमें साधक योगी ज्ञानी कृतार्थ होता है, फिर भी अत्यंत जीवन मुक्ति का अनुभव उससे नहीं होता है, वो नहीं कर पाता। और बाकी की 3 जो भूमिका है वो जीवन मुक्ति का अवांतर रूप है। वो कौन सी? 5वीं जो ज्ञान की भूमिका है वो असंवृत्ति ही। असंवृत्ति ही, असंवृत्ति माने ये भूमिका में रहा योगी ब्रह्मविद्वर कहा जाता है, मतलब ब्रह्म को जानने वाला। ब्रह्म की अनुभूति हो गई फिर ब्रह्म को जानने वाला, ये असंवृत्ति कहा जाता है। मतलब इस अवस्था में वो चाहे तो खुद को उसमें उत्थान कर सकता है। फिर छठी भूमिका आती है ज्ञान की पदार्थ भावनी। पदार्थ भावनी माने ब्रह्मविद बरियान, ये अवस्था, उसमें दूसरे की सहायता से वित्थान प्राप्त करता है। और 7वीं भूमिका है तुर्यगा। तुर्यगा में रहा योगी ब्रह्मविद वरिष्ठ बन जाता है। वह खुद या दूसरे के प्रयास से उत्थान नहीं पाता, अर्थात नित्य समाधिस्थ हो जाता है। ये ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। यहां जी ये जो कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य, ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ता है ज्ञान की भूमिका बढ़ती रहती है, फिर क्या है कि ज्ञान का चिदाभास होने लगता है, मतलब उसका जो आनंद आने लगता है,
तो उससे में फिर रम जाता है, उसी को ही श्रेष्ठ। मतलब यहां गीताकार शंकराचार्य का भाव यह है कि यात्रा अटकनी नहीं चाहिए। अब जैसे जैसे आपकी यात्रा बढ़ती है वेदांत की और ज्ञान की और ब्रह्मानुभूति होने लगती है, फिर वहां अहम ब्रह्मास्मि, तो उसका भी एक सात्विक अहंकार आ जाता है। अहम ज्ञानी, मैं श्रेष्ठ हूं, ये अहंकार नहीं आना चाहिए। और निरंतर सावधानी, क्योंकि प्रकृति इतनी प्रबल है। देवी भागवत में कहा है कि ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। अगेन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए ज्ञान की अवस्था में भी सावधान रहना है और उसका अहंकार नहीं करना है और स्थिति को बनाए रखना है। उसके लिए श्रेष्ठ उदाहरण है जड़ भरत जी। भागवत जी का आपने कथा सुनी होगी। ज्ञानी है, परम ज्ञानी है। अपने पिता ऋषभदेव से ज्ञान संपादन किया, समय आया तो सब कुछ छोड़ दिया। देखो ये सत्व गुण, जंगल में जाके बसे, ज्ञान, तपस्या, व्रत आदि करने लगे, उपासना करने लगे, अनुष्ठान करने लगे, सत्वगुण की वृद्धि होने लगी। लेकिन फिर हरण के मोह में फंस गए, रजोगुण आ गया फिर तुरंत, और सत्वगुण धीरे धीरे कम होने लगा, रजोगुण बढ़ गया। अब देखो भरत जी कितने ज्ञानी हैं और इतना रजोगुण बढ़ गया, भगवान का भजन हट गया और हरण का भजन शुरू हो गया, उसका चिंतन शुरू हो गया। कहां गया होगा, अब तक नहीं आया, कोई हिंसक पशु ने खा तो नहीं दिया लिया होगा। कितनी चिंतन यात्रा होगी। देखो मतलब ये ज्ञानी की अवस्था में भी ये स्थिति आ सकती है, तो हमारी तो क्या औकात है। इसलिए अहंकार नहीं करना है और संतुष्ट नहीं मानना है कि बस इतना हो गया, अरे हम तो ज्ञानी हो गए, यात्रा चलती रहनी चाहिए। और फिर मोह में वच प्रवृत्तिंच मोह में वच पांडव। अब ये प्रवृत्ति रजोगुणात्मक है, लेकिन अब ये अवस्था में पहुंचा हुआ आदमी, उसका तो स्वाभाविक रजोगुण तो शून्य हो गया। मतलब वो अपने लोभ के लिए प्रवृत्ति नहीं करता है, राग को बढ़ाने के लिए, द्वेष के बढ़ाने की प्रवृत्ति नहीं करता है, लेकिन जीवन निर्वाह के लिए प्रवृत्ति तो करना ही पड़ता है। तो वो जो भी प्रवृत्ति होती है उसमें भी वो आसक्त नहीं होता है। और मोह में वचः, मोह की भी दो अवस्था है। कौन सी? एक नित्यानित्य विवेक, सत्य असत्य विवेक। तो इसमें तो उसका ज्ञान दृढ़ हो गया है, लेकिन फिर भी ऐसा ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद भी कभी कभी मोह की दशा आ जाती है। अब जैसे परिवार के साथ रहते हैं तो किसी स्वजन का मृत्यु होता है तो थोड़ा दुख तो होता है, उसका मतलब ये नहीं कि हम तमोगुण में आ गए, मोह में आसक्त हो गए। तो ये सब तो प्रक्रिया होती रहेगी। इसलिए जो भी गुणों के कारण ये सब हो रहा है उसमें वो विचलित न, तो उसमें उसको वो द्वेष नहीं करता है। अरे रे मेरा सत्व गुण कम हो गया, मेरा ज्ञान छूट गया, मुझे ये ऐसा मेरे से कैसा हो गया, और वो चला जाता है तो उसकी आकांक्षा भी नहीं करता है। नकांक्षति ही निवृत्तानि नकांक्षति ही। तो ये जो सहजता से स्वीकार करता है, इसलिए दूसरे अध्याय में भी भगवान ने ये बात कही ना कि ज्ञान की अवस्था में मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखः आगमः पायिनो नित्यम ताम तितिक्षस्व भारत। क्योंकि जब तक देह में रहा ये आत्मा है तो देह का तो गुण धर्म निभाना पड़ेगा। हम ट्रेन में जा रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, तो बाजू की सीट में कोई अच्छा आदमी भी बैठ सकता है, कोई बुरा आदमी भी सकता है, कोई रजोगुण भी बैठ सकता है। तो स्वीकार, उसका द्वेष नहीं करना, क्योंकि हम कहां जाएंगे, बस उसको स्वीकार, उसको मतलब स्वागत भी नहीं करना है और द्वेष भी नहीं करना है। हम अपने काम से मतलब रखते हैं, और जब अपना स्टेशन आते हैं उतर जाते हैं, प्रारब्ध वश जो भी कुछ प्राप्त हो जाता है तो उसी हिसाब से जो भी जब तक देह है उसमें कभी रजोगुण आ जाता है, कभी तमोगुण आता है, तो उसका तिरस्कार या सद्भाव या उसका आगमन, ऐसी स्थिति बनी रहे, ये मेरे से नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करता है। उसकी एकदम सहजता आ जाती है। ये गुणातीत का लक्षण है।
फिर दूसरे श्लोक में कहा है उदासीन अवदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेंगते। मतलब क्या होते हैं कि उदासीन की भांति स्थित हुआ, अर्थात जैसे उदासीन पुरुष किसी का पक्ष नहीं लेता है। उदासीन किसको कहते हैं? एक होता है पक्ष, मतलब दो आदमी में जब विवाद चलता है तो एक आदमी को कहता है नहीं ये तू गलत है तू सही है, तो ये पक्षपाती हो गया। पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, पक्षवाद। एक होता है मध्यस्थी, बीच में सुलह कराने के लिए, और एक होता है तटस्थ होके सब देखता रहता है। तो उदासीन अवस्था माने तटस्थ अवस्था, मतलब किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के पक्षपात नहीं, जो भी है उसको बोलते हैं उदासीन अवस्था। हमारी दो ही भूमि, या तो हम रागात्मक रहते हैं या फिर वैराग्य मानम तिरस्कार भाव आ जाता है, या तो अत्यंत आसक्ति आ जाती है या तो अत्यंत वैराग्य आ जाता है, और ये उदासीन बीच की अवस्था है। वैराग्य माने घृणास्पद, ऐसा नहीं होता, उदासीन अवस्था हो जाती है। जैसे बचपन में बच्चों खिलौनों से खेलते हैं तो वो खिलौनों की आसक्ति होती है, लेकिन जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है फिर वो आसक्ति छूट जाती है। बालस्तावत क्रीडासक्तः, लेकिन जैसे युवान होता है फिर वो खिलौना पड़ा है घर में, लेकिन उसके प्रति ऐसी आसक्त जैसे बचपन में उसकी आसक्ति थी, जैसे बचपन में उसको ये खिलौनों के प्रति राग था, वैसा भी राग नहीं रहा। अब बड़ा है, दिखता है बस, और नहीं तिरस्कार भी है उसका। ऐसी स्थिति जब आ से उसको उदासीन अवस्था। गुणेर्यो न विचाल्यते है, जिसको गुण विचलित नहीं कर सकते, मतलब गुण अपना काम करते रहते हैं और वो गुणों से पर हो जाता है। देखो प्रारंभिक जब तक गुणातीत अवस्था में, तब गुण हमारे पे हावी हो जाते हैं। जैसे कल हमने देखा है, ये हाथ है तो हाथ का उपयोग मैं करने वाला हूं, लेकिन हाथ हमारा उपयोग करने लगे तो वो गलत हो जाता है। लेकिन हम चाहे इस तरह से हाथ का उपयोग करें तो ये गुणे गुणे वर्तमान, मतलब भगवान ने जो शक्ति दी है, मैं पामर नहीं हूं, मैं संसारी नहीं हूं, अब मुझ में ऐसी शक्ति आ गई, हम ब्रह्मावस्था है, मतलब ये गुण ये कर्म ये मुझे विचलित नहीं कर पाते हैं। गुणैर्यो न विचाल्यते है गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेंगते है। गुणा वर्तन्त इत्येव मतलब गुण ही गुण में वर्तन करें। पहले भी हम देख चुके हैं कि तीसरे अध्याय में कि ये प्रकृति के कारण ये गुण उत्पन्न होते हैं, प्रकृति के साथ उत्पन्न होते हैं। तो ये प्रकृति का ही कारण है और मैं प्रकृति से परे हूं। अष्टधा प्रकृति जो है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, और मैं उससे अलग हूं। तो जब हम अपने आप को अलग मान लेते हैं तो फिर ये हमको गुण स्पर्श नहीं कर पाते, फिर इसलिए वो उदासीन अवस्था आ जाता है। उदासीनो न कस्यचित पक्षम भजते यथा अयम गुणातीत्वो पायो मार्ग अवस्थित आसीन। गुणातीत अवस्था में आत्मा वो आत्मविद हो जाता है, मतलब आत्मा को जान लेने से उसके लिए सब गौण हो जाता है। देखो जब तक सपना अवस्था में रहते हैं तो सपने को हम सत्य मान लेते हैं, लेकिन जैसे जागृति आ जाते सब मिथ्या हो जाता है हमारे लिए। वैसे ही मन का कार्य चंचलता है, बुद्धि का कार्य निर्णय लेना है, लेकिन उसमें वो विचलित नहीं, तो मेरा मन ऐसा क्यों है, मेरी बुद्धि ऐसी क्यों है, वो उसके लिए वो नहीं करता है। इसलिए उदासीन अवस्था, क्योंकि जो भी प्रकृति से उत्पन्न हुआ है वो नष्ट भी हो जाता है। जो पदार्थ है वो पदार्थ उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, और प्रकृति के कारण जो कर्म होता है वो भी कर्म का आरंभ भी होता है और नष्ट भी होता है, अंत भी होता है। तो ये सब देह के प्रकृति के कार्य कारण है। तो सत्वगुण कभी आता भी है और चला भी जाता है, रजोगुण आता है और फिर शांत भी हो जाता है,
तमोगुण आता है और फिर शांत भी हो जाता है। ये प्रकृति का कार्य नहीं, मतलब ये स्वभाव है कि उत्पन्न होती है और फिर विलय हो जाती है। कार्य भी आरंभ होता है और फिर अंत हो जाता है। लेकिन ये उदासीन अवस्था इसलिए आ जाती है कि गुणातीत जो है वो ये प्रकृति का कार्य समझ के उसमें वो अपने आप को उससे अलिप्त रखता है। इसलिए क्योंकि वो कौन है, पुरुष क्या है, असंग है, कूटस्थ है, नित्य है, तद्रूप है, चिद्रूप है, ये उसकी प्रतीति बनी रहती है। और जब तक ये प्रतीति बनी रहती है तब तक वो उदासीन हो जाता है, फिर उसको गुणों विचलित नहीं कर पाते हैं, फिर उसका मोह मिट जाता है। इसलिए उदासीन अवदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते है। उदासीन की भांति स्थित हुआ, अर्थात जैसे उदासीन पुरुष किसी का पक्ष नहीं लेता, उसी भांति उसी भाव से गुणातीत होने के उपाय रूप मार्ग से स्थित हुआ जो आत्मज्ञानी सन्यासी गुणों द्वारा विवेक ज्ञान की स्थिति से विचलित नहीं किया जा सकता। इसी को स्पष्ट करते हैं कि कार्य कारण और विषयों के आकार में परिणित हुए गुण ही एक में एक वर्त रहे हैं, जो ऐसा समझकर स्थित रहता है, चलायमान नहीं होता, अर्थात अविचल भाव से स्वरूप में ही स्थित रहता है। यहां छंदोभंग होने के समय आत्मनेपद, ये ग्रामर की व्याकरण की भाषा की है। इसमें गुणः गुणेषु वर्तन्ते, तीसरे अध्याय में भी हमने इसे देखा था, गुण ही गुण में अविरत होते हैं। देखो जैसे शब्द है, शब्द ये पदार्थ है, गुण है, उसका मुख, जिह्वा, ये जिह्वा इंद्रिय और शब्द वो कहां से, आकाश से उत्पन्न होता है। मतलब आकाश से शब्द पर उत्पन्न हुआ और उसकी इंद्रिय त्वक इंद्रिय पर उत्पन्न हुई, तो दोनों ही एक दूसरे के गुण, मतलब सगुण में ही सब रहते हैं। मतलब जो गुण और जिसका कार्य है उसी में वो कार्यान्वित रहता है। वैसे दृश्य है, दृश्य को देखने वाली आंख है। अब दृश्य और आंख जब मिलित होता है तब दृश्य दिखाई पड़ता है, लेकिन दृष्टा अलग रहता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? दृष्टा अलग है, इसलिए वो दृश्य को देख पा रहा है। दृश्य है, दृश्य को देखने का साधन आंख है, और दृश्य को देखने वाला मैं हूं, वो मैं भिन्न हूं। जब मैं हूं तो ये सब प्रवृत्ति चल रही है, आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, जिह्वा स्वाद ले रही है, जिह्वा बोल रही है, हाथ कार्य कर रहे हैं, ऊंचे नीचे हो रही है, लेकिन किसके कारण? मेरी उपस्थिति, अहम के कारण। यहां अहम को शुद्ध माने, आत्मस्वरूप के कारण, वो चैतन्य के कारण ये सब प्रकृति अपने आप में कार्य करती रहती है। अब समझने का प्रयास करिए, बहुत ऊंची स्थिति में ये ज्ञान की ये है। जो ज्ञानी है ये समझता है कि सब प्रकृति अपने आप में, जैसे सूर्य का उगना होता है और सब अपने आप संसार प्रवृत्त होता रहता है, सूर्य कुछ करता नहीं है, वैसे ही ये जब तक इस शरीर में चैतन्य है, चित्त शक्ति है, उसके फलस्वरूप ये सब इंद्रियां काम कर रही है, अपना अपना कार्य करती रहती है। लेकिन वो जो जीव है, जो आत्मा में स्थित है, मतलब परम में स्थित है, परमात्मा स्वरूप हो गया है, तो उसको ये सब अपने आप, ये सब नाटक वो देखते रहता है। उदासीन अवस्था, दृष्टाभाव से देखता रहता है। जैसे सिनेमा देखते हैं ना, तब हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते, तो अपने और कुछ हास्य प्रसंग आता तो हमारे हंसी निकल जाती है, कुछ दुखद प्रसंग आता तो हम रोने लगते हैं, तो हम प्रेक्षक बन जाते हैं, तो उसके साथ इन्वॉल्व होने के कारण उसी तरह से हम रसानुभूति करते हैं। लेकिन एक होता है पर्दे के पीछे पिक्चर बनाने वाला डायरेक्टर, उसको सब मालूम है, तो उसको कोई असर नहीं हो, तो सब, चाहे सुख का प्रसंग हो चाहे दुख का प्रसंग हो, वो सब में वो बराबर देखता है कि ये भाग उसने बराबर भजवाया कि नहीं।
कोई हीरो की एक्टिंग करता है, कोई विलन की एक्टिंग करता है, लेकिन वास्तव में पता है कि ये मैं वास्तव में हीरो नहीं हूं। नाटक में अभिनय करने वाला जो अभिनेता है वो कभी विलन का रोल करता है, कभी गरीब का रोल करता है, लेकिन उसे पता है ये सब नाटक चल रहा है, सब लीला चल रही है। वैसे ही ये जो आत्मस्वरूप में जो पहुंच गया है वो गुणातीत, फिर वो उसको सारा जगत का खेल ही दिखता है सब। नरसिंह मेहता इसलिए कि ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास है, सब ये ब्रह्म का ही खेल है, सब जगत का ही खेल है सब। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी हर्ष आता है, कभी शोक होता है, कभी सफलता मिलती है, कभी निष्फलता, कभी मान आता है, कभी अपमान आता है, कभी प्रसन्नता आती है, कभी उदासी आती है, लेकिन सब में वो एक रस, उसकी एक रसता बनी रहती है। इसी को बोलते हैं उदासीन अवस्था। मतलब संसार की कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर पाती। हमारा क्या होता है, कभी हम प्रसन्न, आज प्रसन्न हैं, कल एकदम दुखी हो जाते हैं, कल तीसरा और कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ परिस्थिति हमें विचलित कर देती है। लेकिन ये उदासीन अवस्था ऐसी आती है, फिर चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, चाहे दुख के पहाड़ टूट पड़े, फिर भी भीतर से वो रोता है, लेकिन अंदर से तो उसकी स्थिति बनी रहती है। ये सब नाटक ही हो रहा है सब। इसको बोलते हैं उदासीन अवस्था। ये बहुत ऊंची अवस्था है। जड़ भरत जी को भी ये 3 जन्म लगे ये उदासीन अवस्था को प्राप्त करने के लिए। आप भरत जी का चरित्र देखेंगे भागवत में, ये उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वापिस वो कथा शुरू करते, हिरण के मोह में फंस गए, फिर उसी का ही चिंतन करते करते देह छूटा, बाद में हिरण योनि आई। लेकिन ये सत्व गुण की वृद्धि के कारण वो पूर्वजन्म की स्मृति बनी रही, और फिर तीसरे जन्म में ब्राह्मण के घर में उत्पन्न। फिर भी वो, अब भागवत पढ़ेंगे तो भरत जी ने बहुत अपने आप को तिरस्कार किया, रे मेरी ये स्थिति कैसे आ गई। देखो यहाँ गीता में शंकराचार्य जी कहते हैं कि उसके लिए विचलित निकलेंगे, भरत जी विचलित हो गए हैं। अरे रे मैंने समय गंवा दिया, मैं इतने आसक्त हो गया हरण में। ये भरत जी का चरित्र सुनेंगे तो उसमें उसने, और फिर ऐसी उदासीन अवस्था लागी, भीतर से ज्ञानी है लेकिन बाहर से तो ऐसे लगे जैसे तमोगुण से वृत्त है, मेला शरीर है, रुष्ट पुष्ट शरीर है, जड़ता है, बाहर से तमोगुण दिखाई देता है, लेकिन भीतर से तो वो एकदम उदासीन अवस्था है। ये पात्र से में हम ज्ञान प्राप्त करके उदासीन अवस्था किसको कहते हैं, तो ये जड़ भरत की तरह उदासीन है। फिर चाहे अब रहुगण ने उनका अपमान भी किया, व्यंग्यात्मक किया कि भाई बहुत दुबला शरीर है, वास्तव में रुष्ट पुष्ट थे, बराबर पालकी तो उचक नहीं रहा है। तब भरत जी ने कितना बड़ा भाव कहा कि जो तू बोल रहा है वो वाणी, वो प्रकृति का कारण है, जिसमें तू शरीर है वो भी प्रकृति का कारण है, जिस पालकी में तू बैठा है वो भी प्रकृति है, वो भी पृथ्वी का तत्व है, मिट्टी का ही है, उठाने वाला वे भी, ये शरीर भी मिट्टी का ही है, तो ये शरीर को तू बोल रहा है, मुझसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो इसको ही बोलता है उदासीन अवस्था। मतलब देहाध्यास कितना छुटा हुआ है। जब तक देहाध्यास रहेगा तब तक तो हम, ये हमारे लिए मुश्किल है। तो इसलिए सुख दुख मान अपमान ये सब की संस्कार हमारे मन में पड़ते रहते हैं। लेकिन उदासीन अवस्था तो उसको कहते हैं कि जिसका देहाध्यास बिल्कुल छूट गया है, भीतर से वो अलिप्त हो। जैसे नारियल रहता है ना, जब तक पानी रहता है तब वो शेल्टर जो ऊपर का है उसे जुड़ा रहता है, लेकिन जैसे 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 वो शुष्क हो जाता है फिर वो भीतर से अलग हो जाता है। अपने कहे ना सुकू खोपरू, तो ऐसी अवस्था भीतर से बाहर से तो हम सिर्फ एक तरह से ही दिखते हैं, नारियलहीन है, लेकिन जब गिलाते तब पता चलता है कि भीतर से वो अलिप्त है। वैसे जो उदासीन अवस्था में पहुंच गए, गुणातीत अवस्था में पहुंच गए हैं, वो व्यवहार तो अपने जैसा ही दिखता है, लेकिन भीतर से वो इन सब से अलिप्त हो गए हैं। तो जो सूखा नारियल है
भीतर से जो पूरा सूख गया है और अपने वो कवच से अलग हो गया है, ऐसे ही उदासीन अवस्था होती है। चाहे सुख का प्रसंग हो, चाहे दुख का प्रसंग हो, चाहे कैसी भी स्थिति आए, कोई उसको प्रशंसा करे या कोई उसकी निंदा करे, फिर भी उदासीन अवस्था रहता है। मतलब जिसकी अहमता ममता छूट गई है पूरी, राग द्वेष उसका एकदम शांत हो गया है, जिसकी अहमता ममता परमात्मा में विलीन हो गई है, उसके लिए फिर क्या स्तुति, क्या निंदा, क्या प्रशंसा, सब उसके लिए बराबर हो जाता है। ये तो अहंकार बढ़ने के लिए फिर वो हमें उसका एहसास होता है। जैसे छोटा बच्चा रहता है ना, उसके सामने आप गाली बोलो या उसकी प्रशंसा, उसको कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसका अहंकार अभी इतना पुष्ट नहीं हुआ है, इसलिए उसको भी असर नहीं होता है। लेकिन उसको गुणातीत अवस्था नहीं कह सकते। लेकिन ये गुणातीत अवस्था वो बच्चे जैसा होता है, एकदम निर्मल हो जाता है फिर। मतलब भीतर से इतना वो असंग हो गया है, संसार से अलिप्त हो गया है, अब सिर्फ देह बचा है और वो कार्य करते रहते हैं, इसलिए वो सब झेलता रहता। मतलब उसकी असर अपने मन पे, अपने बुद्धि पे, अपने अहम पे वो पड़ने नहीं देता है। इसलिए उदासीन अवदासीन गुणेर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते भयो वतिष्ठति नेंगते। मतलब जब तक अगेन मैं कौन हूं, मैं प्रकृति का हूं, जब तक अहमता ममता रहती है ना, तो फिर ये हमें विचलित कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही चिदानंद रूप शिवो हम ये भाव जब आ जाता है, शंकराचार्य ने मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम न तश्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम पानी न च पंचवायु चिदानंद रूप शिवोहम। ये सतत प्रतीति बनी रहनी चाहिए, तभी ये उदासीन अवस्था आ सकती है। फिर 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। ये तीसरा लक्षण है। क्या है? सम दुख सुख, सुख और दुख को जो सम मानता है। ये सम शब्द आप गीता में अभ्यास करेंगे कम से कम 23 से 24 बार आया है पूरी अध्याय में। आगे भी भगवान ने, पहले भी भगवान कह चुके हैं, दूसरे अध्याय में भी अनुद्वेग करम, अरे प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तथोच्यते। फिर दूसरा श्लोक सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। मतलब स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भी बात कही, 12वें अध्याय में भक्ति के लक्षण में भी ये बात कही, सुख दुख को सम मानना है। देखो दूसरे अध्याय में ज्ञान की अवस्था में कही तो वहां पे गोए कि तू शरीर नहीं है, तू शरीरी है, तू आत्मा है, शरीर से तू भिन्न है, इसलिए ये प्रकृति का कारण है, तो ये सुख दुख तो आएगा ही, क्योंकि हमारे कर्मों के कारण, तो उसको तो तुझे उससे पसार होना ही पड़ेगा, उसके लिए तू सम मान। जहां सुख है वहां दुख है, मतलब ये जो संसार है ना वो पूरा द्वंद्वात्मक है। मतलब एक की अनुपस्थिति से दूसरी की भी अनुपस्थिति हो जाता है, मतलब दोनों जोड़ में रहते हैं, मतलब ज्वाइंट में रहते हैं। जब दुख निवृत्ति होती है तो अपने आप सुख निवृत्ति भी हो जाती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि केवल सुख ही सुख हम चाह रखें। अगर आपने अपने सुख की चाह रखी तो दुख पीछे पीछे आएगा ही, ये संसार का अटल नियम है। इसी को ही संसार कहते हैं। संसार है पूरा द्वंद्वात्मक है, तो सुख दुख हर्ष लाभ, लाभ हानि, दिन रात, ये सब द्वंद्वात्मक को ही संसार कहते हैं। और जब तक संसार में है तो ये सब स्थिति आने लगती है। तो दिन है तो रात भी है, और रात है तो दिन भी है, तो सुख है तो दुख भी है, और दुख है तो सुख भी है। चाहे आप ज्ञान अवस्था में प्राप्त हो जाओ तो भी
दुख तो आएगा, सुख तो आएगा। कृष्ण का आप चरित्र देख लें, कृष्ण के जीवन में कितने दुख आए हैं। बचपन ही उसका जेल में बीता है, बचपन में ही कितने मौत माथे पे भटकते थे। कभी पूतना आती है, कभी तृणावर्त आता है। भगवान जैसे भगवान पे भी चोरी का आरोप लगा है, ये कम दुख है क्या? भगवान को भी ये गोपियों का व्रज का विरह भगवान को भी आता है। दुख तो आएगा ही, और दुख के कारण दुख के बाद सुख भी आता है। लेकिन जो गुणातीत अवस्था है, सुख और दुख इसमें सम हो जाता है। मतलब सुख में सुख की स्पृहा नहीं रखता, सुखेशु विगत स्पृहा दुखेशु अनुद्विग्न मनाहा। दुख में उद्विग्न नहीं होता है, सुख की स्पृहा नहीं रखता है। जो भी स्थिति आए उसमें वो सम हो जाता है। अनुकूलता आए तो उसमें वो नाचने नहीं लगता, अरे ऐसी स्थिति बनी रहे, ऐसा वो अपेक्षा भी नहीं रखता है। और प्रतिकूल जता आ जाए तो उससे भागने का प्रयत्न भी नहीं करता है, और तिरस्कार भी नहीं करता, द्वेष भी नहीं करता, अरे ऐसी स्थिति कैसे आ गई, मैंने ऐसे कौन से पाप किया है जो मुझे इतना दुख भुगतना पड़ता है। हमारी यही भाषा तो हो जाती है जब हम दुख का सामना करते करते थक जाते हैं तो। हाँ, हाँ, तो ये समभाव आना, ये ज्ञान की अवस्था है। ये तभी आ सकता है जब देहाध्यास छूट सकता है। इसलिए यहां स्वस्थ शब्द यहां रखा है। देखो ये गीताकार का सम दुख सुख स्वस्थ। स्वस्थ माने जो स्वस्थ व्यक्ति है। स्वस्थ को हम तंदुरुस्ती के में रखें, क्या आप स्वस्थ हो कि नहीं? स्वस्थ माने जो अपने स्व में स्थित है वो स्वस्थ है। स्व माने अहम चिदानंद रूप शिवोहम, ये स्वभाव है। तो मैं असंग हूं, कूटस्थ हूं, चिद रूप हूं, तद्रूप हूं, ये हमारा स्वभाव है। क्योंकि 15वें अध्याय में गीता है ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम परमात्मा के ही अंश हैं। तो परमात्मा के जो गुण हैं वही गुण हमारे में भी विद्यमान है। लेकिन क्या होता है कि अज्ञान और अविवेक के कारण स्वरूप को हम भूल जाते हैं, स्व से हम प्रकृतिस्थ हो जाते हैं। जब प्रकृति को ही हम अपना मान लेते हैं तब मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा घर, मेरा ये सब बात शुरू हो जाती है। तो जब तक स्वस्थ स्व में स्थित रहते हैं तब तक तो ये हम सुख दुख आए या समलोष्टाश्म कांचन, ये भी बात कही है। समलोष्ट अश्म और कांचन मतलब पत्थर, रेती और सुवर्ण को भी वो समान मानने लगता है, मतलब उसमें भी समता आ जाती है। तब तक ये बीच में जो शब्द आया स्वस्थ, जो अपने स्व में स्थित रहता है उसके लिए सब सहज हो जाता है। चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे सुवर्ण आए, क्योंकि स्वस्थ वो अपने स्व में स्थित हो जाता है। लेकिन जैसे स्व में न होके प्रकृतिस्थ हो जाता है, 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में प्रकृतिस्थ शब्द आता है। देखिए, क्यों हमें सुख की और दुख की अनुभूति होती है? 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है, 13वां अध्याय का 21वां श्लोक, हाँ, पुरुषा प्रकृतिस्थ हो। देखो यहां प्रकृतिस्थ शब्द आया। यहां पे गुणातीत अवस्था में 14वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं सम दुख सुख स्वस्थ। जो स्वस्थ होता है, जो माने अपने स्व में स्थित होता है, उसके लिए सुख दुख सम हो जाता है। लेकिन जो प्रकृतिस्थ हो जाता है, 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। मतलब प्रकृतिस्थ होके, मतलब प्रकृति को ही अपना मान के वो भुंक्ते मतलब भोग करता है, और वो कारण को और गुणों को अपना मान लेता है, और उसके कारण
वो जन्म मृत्यु का कारण बन जाता है। वास्तव में जन्म और मृत्यु जो है वो प्रकृति के कारण है, क्योंकि हम भोक्ता मानने लगते हैं। मैं भोक्ता, मैंने पाया, मेरा इतना है, मेरा ये है। ये प्रकृति की अवस्था है, ये स्वभाव हमारा बन जाता है, प्रकृति का हमारा स्वभाव बन जाता है और इसको हम अपना नित्य रूप मान लेते हैं। इसलिए जन्म मृत्यु सुख दुख ये सब हर्ष लाभ ये सब से हम गुजरते रहते हैं। इसलिए सम दुख सुखम स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः, अर्थात मिट्टी पत्थर और सुवर्ण जिसके विचार में समान हो गए हैं। वैसे भी व्यवहार में देखते हैं तो जब हम जन्म लेते हैं तब ये कुछ नहीं था। अब यहां सुवर्ण मिट्टी और पत्थर ये जब बोलते हैं, सुवर्ण में तो आसक्ति हो जाती है क्योंकि वैल्यूएबल है हमारे लिए, लेकिन इसको स्पष्टीकरण करते हैं तो मिट्टी पत्थर माने जो हम मकान बनाते हैं वो मिट्टी से ही बनता है, पत्थर से ही बनाते हैं। प्रकृतिस्थ होने के कारण हम अहंकार पुरुष, मेरे इतने घर हैं, एक फार्म हाउस है, यहाँ पे बंगला है, इतनी प्रॉपर्टी है। वास्तव में देखा जाए तो सब माटी और पत्थर ही है। और सुवर्ण माने संपत्ति, सुवर्ण से ही तो सब दागिने बनते हैं। मेरी ये चैन है, मेरी ये बिटी है, मेरे कंगन है, मेरी ये नथनी है, लेकिन वास्तव में तो सुवर्ण ही है। जैसे मिट्टी से हम अलग अलग घर बनाते हैं, ऐसे सुवर्ण से अलग अलग गहने बनाते हैं और फिर अहंकार, मेरे पास इतने गहने हैं, मेरे पास इतना ये धन है, वो है। लेकिन तात्विक दृष्टि से देखा है, चाहे प्रकृति तभी हो, लेकिन प्रकृति वो अपने आप रहने नहीं देती। प्रकृति से हम पाते हैं, सृष्टि से ही हम पाते हैं और बाद में सृष्टि ये प्रकृति में विलीन हो जाता है सब। जितना भी हम मिट्टी और पत्थर से घर बनाते हैं, हम बोलते हैं मेरा घर, लेकिन वास्तव में वो मेरा होता है क्या? यही तो हमारा भ्रम है सबसे बड़ा। हम पैसे कमा के सुवर्ण इकट्ठा करते हैं, मेरे पास इतना तोला सोना है, इतना तेल दागिना है, लेकिन वास्तव में हमारा है क्या? जब तक हमारे हम शरीर में ये देह है, ये आत्मा है, तब तक हम अहंकार पुष्ट कर रहे, मेरा इतना घर है, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा बंगला है, इतना बड़ा परिवार है, इतनी बड़ी संपत्ति है मेरी, इतनी गहने दागिने हैं। लेकिन कब तक? जब तक ये देह में प्राण है तब तक। फिर वो अपना कुछ रहता है कि नहीं? सुभाषितकार ने कहा है ना कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या ग्रह द्वारी जन श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मो गच्छति जीव एकः। मतलब प्रकृति जब रहते हैं तब ये प्रकृति हमें ऐसे ऐसे कार्य कराती रहती है और वही कार्य के फलस्वरूप वापिस हमें पुनर्जन्म होता है। कर्मानुगो गच्छति एव। तो प्रकृति द्वारा हम कर्म करते हैं और देहाध्यास इतना प्रबल हो जाता है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैंने इतना पाया, ये मेरा है, और इसमें वो मोहित होता रहता है, अपने आप को सफल मानता रहता है, अपने आप को बड़ा आदमी मानता रहता है। और जैसे मृत्यु हो जाते तो सब जो उसको मेरा मेरा बोलता है वहीं का वहीं रह जाता है, चाहे पीढ़ी दर पीढ़ी। अंत में वो जो मिट्टी से बना था मकान वापस वो मिट्टी में, आज ऐसे कई गांव में हम देखते हैं तो खंडेर जैसा हो जाता है। गांव में बड़ी पहले हवेली थी, बड़ी चाहो जलाली थी, लेकिन बच्चे फिर विदेश चले गए, मुंबई आ गए, शहर में आ गए और गांव का घर वहां का वहां पड़ा रहा, सड़ता रहा और अंत में ढेर हो गया, मिट्टी हो गया। गिर जाता तो सब मिट्टी हो जाती, वापस पत्थर हो जाते हैं। तो जैसे निर्माण हुआ था वापस मूल स्थिति में आ जाता है। सुवर्ण को भी अब सुवर्ण को गाल के विटी बना लो, चैन बना लो, अंत में तो सुवर्ण ही है वो। तो जो भी है वो वही का वही रह जाता है। हम मिथ्याभिमान करते कि ये मेरा धन है, मेरी संपत्ति है, लेकिन साथ में तो कुछ आता नहीं है। तो जो गुणातीत अवस्था, जो स्वस्थ में रहता है, वो सब कुछ होते हुए भी उसका अभिमान नहीं करता है, उसमें अपना मालिकी भाव नहीं रखता है। ठीक है, खिलौना है,
जब तक है उपयोग कर लेता है, और नहीं होता है, चला जाता है, तो उसका अफसोस भी नहीं करता है। लेकिन प्रकृतिस्थ उसी को सर्वश्रेष्ठ मान लेता है। जो प्रकृतिस्थ होता है वो अपने उसको बड़ी, अरे मेरा घर टूट गया, मेरा ये हो गया, मेरा सोना लुट गया। क्योंकि व्यवहार में भी देखें तो कुछ साथ में आने वाला नहीं है, इसलिए पहले से ही उसके प्रति हम विचलित न हो जाए, क्योंकि वही हमें प्रवृत्ति कराता है। अरे मेरे इतना घर तो बनाना है, तो चलो और मेहनत करो और पैसे कमाओ, और तो रजोगुण अपने आप बढ़ने लगता है फिर। इसलिए जो गुणातीत अवस्था है उसकी ऐसी स्थिति आ जाती है, फिर उसके प्रति मोह नहीं रहता है। समलोष्टाश्म कांचन, प्रारब्ध पश्चात जो मिल जाता है उसका उपभोग करता है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं रखता है। अब ये मेरे पास बना रहे, अब इतनी संपत्ति है और बढ़ी रहे, अरे घट गई तो निराश नहीं होता है, उदास नहीं होता है। बढ़ गई तो हर्ष नहीं होता है, शोक नहीं होता, अरे वाह इतना पैसा बढ़ गया। ठीक है, रहा तो भी ठीक, गया तो भी ठीक, और बड़ा तो भी ठीक। ये तीनों अवस्था में जो सम रहता है, इसलिए समः समान अवस्था रहती है। ये बड़ी कठिन अवस्था है, यही तो साधना का मार्ग है। हमारे तो ऐसा जैसे वीटी गिर जाती है तो कितना अस्वस्थ हो जाता है, मेरी वीटी कहां गई, मेरी चैन कहां गई, मेरी चैन कहां गई है। इसलिए समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिय अप्रियो हो, प्रिय भी आ जाए अप्रिय भी आ जाए, उसको तुल्य माने बराबर समझता है। अप्रियंच प्रिया प्रिय तुल्य समय यस्य अयम तुल्य प्रिय प्रिय, अर्थात प्रिय और अप्रिय दोनों ही को जो समान समझता है, और जो धीर बुद्धिमान है तथा जो तुल्य निंदा संस्तुति है, अर्थात जिसके विचार में अपनी निंदा और स्तुति समान हो गई है, ऐसा अपनी निंदा स्तुति को समान समझने वाला यति है। धीर तुल्य निंदा स्तुति मोहिनी, धीरता माने धीरज रखता है वो। ये धीर शब्द 12वें अध्याय में भी आए हैं। धीर माने जो धीरज रखता है। हम क्या होते हैं, पैनिक हो जाते हैं, कुछ ऐसी मन की विरुद्ध की बात हो जाए तो हम तुरंत तमोगुण में आ जाते हैं। लेकिन जो गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाए, जो स्वस्थ में, जो अपने स्व में स्थित है, वो धीर मतलब धैर्यवान हो जाता है। फिर वो सब में धीरज रखता है। फिर चाहे कोई स्तुति कर रहा हो, चाहे कोई निंदा कर रहा हो, सब में अपने आप, क्योंकि ये तो शरीर को, भरत जी यही कहते हैं रघुगण को, ये शरीर को तू बोल रहा है, ये शरीर के गुण धर्म है, स्थूल पतला, निंदा स्तुति, ये शरीर को लगता है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। स्वभाव हो उगना, फिर सूर्य को चाहे उसकी निंदा ये स्तुति करे, सूर्य से कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य का तो स्वभाव है प्रकाश देना, बस वो प्रकाश देते रहता है। वैसे गुणातीत अवस्था उसका स्वभाव है, वो अपना व्यवहार करते रहता है, लेकिन कोई स्तुति उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ेगा, जब हम स्व से प्रकृतिस्थ हो जाएगा। अरे मुझे ऐसा कहा, मुझे इतना ये नहीं मिला, मुझे इतना मान नहीं दिया। दक्ष को यही लगा ना, क्योंकि वो प्रकृतिस्थ था, दक्ष था, दक्ष माने जो बुद्धिमान था। लेकिन शंकर जी खड़े नहीं हुए तो उसको इतना अहंकार पे ठेस पहुंच गई, मुझे सम्मान नहीं दिया। और देखो फिर कितनी वो बात में, यही तो प्रकृति हमें परवश कार्य कराती है। फिर छोटी छोटी स्थिति परिस्थिति हमें कितना बड़ा कार्य करा देती है फिर। और इसी से ही तो संसार बनता है, इसी से तो जन्म मृत्यु का चक्र शुरू हो जाता है। संसार तब तक है, जन्म मृत्यु तब तक है, जब तक ये गुणों के साथ, प्रकृति के साथ हमारा तादात्म्य बना रहता है। और जिस क्षण प्रकृति के साथ और ये गुणों के साथ हमारा तादात्म्य छूट जाता है, हम स्व में स्थित हो जाता है, फिर न जन्म है, न मृत्यु है, न मान है, न अपमान है, न सुवर्ण में, न
मिट्टी में, सब में हमें समान भाव आ जाता है। इसी को ही गुणातीत अवस्था बोलते हैं। पुनः एक बार हरि भाई कोठारी को याद कर लें, उनका बार बार उसमें प्रवचन में कहते हैं कि सोमा बस परती खस इटलू बस, हम स्व में बसे रहे, बस हमें स्वानुभूति, मतलब शंकराचार्य ने जो कहा है चिदानंद रूप, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, बस इसका सतत चिंतन करते रहें। और आत्मानुभूति जैसे जैसे दृढ़ होती जाएगी, वैसे वैसे अपने आप गुणातीत अवस्था आती जाएगी, और अपने आप ये लक्षण बताए हैं, हमको उस अवस्था में पहुंचना है। समय हो गया है, शेष कल और चिंतन उसका करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति।